इसको हटाना ही पड़ेगा, वरना बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा उनके साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे वैसे ही डेट की वजह से परेशान हैं। सोच हम अप्रैल में रहते, हो गई है जनवरी में, तो एक परेशानी तो ये है ही, बट 2-3 दिन में मन को समझा लिया बहुत सारे बच्चों ने और सोच लिया कि चलो जो भी है अब ये जनवरी वाला अटेम्प्ट ही देंगे। लेकिन इस दिक्कत के बाद भी एक दिक्कत ऐसी है जो सर पे से बहुत सारे बच्चों के हट ही नहीं रही है, ठीक है ना। और उस दिक्कत की वजह से बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। और वो दिक्कत क्या है? 75% वाला क्राइटेरिया, ठीक है। पूरा मेरा मेल बॉक्स, मेरी यूट्यूब के कमेंट्स और जितने भी अपने सोशल मीडिया वाले हैंडल, सब एक ही मैसेज से भरे पड़े हैं कि सर प्लीज 75% वाले क्राइटेरिया के बारे में बताओ, ये क्या है और इसको हटवाओ सर, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो ये हो जाएगा। तो एक्चुअल में बच्चे परेशान हैं और उनके मां बाप उनसे ज्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। और ये जो एनटीए ने एकदम से इस साल ये क्राइटेरिया लगा दिया है, शायद एनटीए वालों ने थोड़ा सोचा नहीं है, उनको जहन में या दिमाग में ये वाला पॉइंट आया नहीं है। गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टारगेट पूरे करने होते हैं। अगर हम इधर वाला टारगेट पूरा करेंगे तो इधर वाला बिगड़ जाएगा, वो शायद हो गया है, ठीक है ना। तो हम इसको ये भी नहीं कह रहे कि ये क्या है, बट ये एक्चुअल में गलती हो गई है एनटीए से। ऐसा नहीं होना चाहिए इस साल। 75% वाला क्राइटेरिया इस साल नहीं लगना चाहिए किसी भी एंगल से, कैसे भी सोच लो आप, ये नहीं लगना चाहिए, इसको हटाना ही पड़ेगा, वरना बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा उनके साथ, ठीक है ना। और इनजस्टिस तो होता ही नहीं है, इंडिया में तो नहीं होता भाई। ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं, एनटीए के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको क्यों इतने राइट दिए गए हैं? उनको इतने राइट इसीलिए दिए गए हैं ताकि ये मतलब इनजस्टिस है ये खत्म हो जाए, ना हो बच्चों के साथ, ठीक है। तो वो अपने राइट्स का यूज करें और प्लीज इस क्राइटेरिया को हटाएं। हटाने के पीछे कारण है बहुत सॉलिड, ठीक है भाई। देखो 2021 में क्राइटेरिया नहीं था, 2022 में भी ये क्राइटेरिया नहीं था, और अचानक 2023 के लिए लगा दिया गया है। अब अगर जेई के मेंस के 3 अटेम्प्ट हम दे सकते हैं और किसी बच्चे ने 2021 में 12th किया है और उसने ड्रॉप लेके वो साल जेई मेंस का दिया, अच्छे नंबर नहीं आ पाए, कुछ उसकी वजह से कॉलेज ऑप्ट नहीं कर पाए, इस बार फिर उसने ड्रॉप लेके ये दे दिया फिर से, ठीक। और हो सकता है इसी बार जिसने 2021 में 12th या 22 में भी किया उसने भी दिया हो, ठीक है ना। उसने अगर कॉलेज ऑप्ट नहीं किया हो और इस बार ड्रॉप ले लिया हो, ठीक है ना, और उसने तो कॉलेज ऑप्ट ही नहीं किया और इस बार ड्रॉप लेके मेहनत करके पढ़ रहा है, लाखों की फीस दे रहा है, ठीक है ना। उसके पेरेंट्स को उसने समझाया कि मुझे 1 साल और मेहनत करने दो, मैं कर लूंगा इस बार, और आप इस बार ये क्राइटेरिया लगा देते हो, तो वो बच्चा तो कहीं का भी नहीं रहा। वो तो पिछले साल कॉलेज ले नहीं पाया, इस बार आप उसको कॉलेज दोगे नहीं तो वो तो बर्बाद, उसका फ्यूचर तो बर्बाद। तो ये तो मिस्टेक हो गई है, एक्चुअल में ये मिस्टेक हो गई है, और ये बहुत भारी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आप ये वाला क्राइटेरिया उस दिन बता रहे हो जिस दिन इंप्रूवमेंट की डेट भी निकल चुकी है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं इंप्रूवमेंट देके मार्क्स बना लूंगा तो वो भी नहीं कर सकता, वो, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता। यानी कि आपने तो बिल्कुल ही एकदम मनाही कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज रॉन्ग, एक्चुअल में ये गलती हो गई है। तो प्लीज एनटीए से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हटाइए, ठीक है ना। कुछ फायदा नहीं है इसका, बच्चे और परेशान ही होंगे इससे, ठीक। और आपने ये जो 20% वाला क्राइटेरिया रिमूव किया, प्लीज इसको रिमूव मत कीजिए, ठीक है ना। टॉप 20% में आने वाले बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट मार्किंग स्कीम्स हैं जो बोर्ड के मार्क्स को बनाती हैं, ठीक है ना। कभी कभी बच्चा बहुत होशियार होता है पर मार्क्स उतने नहीं बन पाते, कभी कभी बच्चा कम होशियार होता है बस जो पेपर का पैटर्न है उसको इतने अच्छे से याद करता है, क्वेश्चन के आंसर ऐसे याद करते हैं कि उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। पर लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक माइंड, वो हो सकता है कम परसेंटेज वाले बच्चे का भी हो। तो वो बच्चा, ठीक है ना, जो अपने राइटिंग स्किल्स या थोड़ा गांव में पढ़ रहा है,
अपनी जो आर्थिक कंडीशंस है उनकी वजह से थोड़ा मार्क्स में पीछे रह गया है, वो अपना टैलेंट एटलीस्ट यहां दिखा सकता है, वो टॉप 20% में आ सकता है। और यही तो रियल मेरिट है, यही तो आप लोगों का एग्जाम का, हम तो कह रहे हैं आपका एग्जाम 100% ट्रू है, तो आप अपने एग्जाम में टॉप 20% लाने वालों बच्चों को लीजिए, मार्क्स पे डिपेंडेंट मत रखिए। तो प्लीज ये 20% वाला क्राइटेरिया रिमूव मत करिए और ये 75% वाला क्राइटेरिया रिमूव कर दीजिए, ये हटा दो, ये एक्चुअल में इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक, ये हर स्टूडेंट और हर पेरेंट्स की डिमांड है, हर एक की। और बच्चों मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा आपके साथ था, आज भी खड़ा हुआ हूं, कुछ करना भी पड़ेगा, कहीं जाना भी पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, कहीं धरना देना पड़ेगा मैं दूंगा, कुछ भी करना पड़ेगा बच्चों के लिए मैं करूंगा। पिछले साल भी मैंने बहुत किया, भले ही रिजल्ट नहीं निकले, कुछ नहीं हुआ, बट किया बहुत, हमने ट्राई बहुत की। तो बच्चों मुझे ऐसे लगता है कि ये सब करने से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप एनटीए को एक प्रॉपर ईमेल करोगे, ऑफिशियल आईडी से समझ लो ईमेल करोगे, आप एक ईमेल करोगे ना बहुत अच्छे तरीके से, काइंड ऑफ अर्जी, एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में, एंटी, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया है, ईमेल आईडी लिखा है कि किस आईडी पे आपको मेल करनी है। तो बच्चों उस ईमेल में आप अपना नाम लिखिए, ठीक है ना, अपनी मार्कशीट लगाइए, ठीक है ना, और जो पिछले साल का आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आया जिसके बाद आपने कॉलेज ऑप्ट नहीं किया, वो प्रूफ लगाइए उसमें, और प्रॉपर उनसे रिक्वेस्ट करिए ऑफिशियल लैंग्वेज में, क्योंकि इंडिया में अगर किसी ऑफिसर के पास आप कोई अर्जी भेजते हो, उसका रिप्लाई करना उसकी ड्यूटी है, उसका काम है उसका रिप्लाई करना। तो बच्चों आपकी ईमेल का रिप्लाई जरूर आएगा और वो काउंट होगी, ठीक है। तो बच्चों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से सत्याग्रह टाइप करिए, रिक्वेस्ट करिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, कि सर आप मुझे ये बताइए मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो जो बच्चे एक्चुअल में परेशान है वो खुद से मेल करेंगे उनको, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है बच्चों। और घबराइएगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है एनटीए में ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो बच्चों के दुख दर्द को समझते हैं, एक्चुअल में उनके भी तो बच्चे होंगे, कुछ के तो जरूर ही होंगे जो 11th 12th में होंगे या इस बार इसी कंडीशन में फंस गए होंगे, ठीक है ना। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की परसेंटाइल ज्यादा तो आती नहीं है, ठीक है ना, बहुत कभी कभी कम रह जाती है, बट वो टैलेंटेड बहुत होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा हो, किसी ना किसी को जरूर ये एहसास होगा और आप लोगों के साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं यहीं पे आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।